हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सतत शिक्षण में। आज हम बात करेंगे भारत की प्राचीन धरोहर सांची के महास्तूप के बारे में। सांची का महास्तूप भारत के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण बौद्ध स्मारकों में से एक है। तो आज हम इस वीडियो में उसका परिचय, निर्माण, उसकी खोज और महत्वपूर्ण स्तूपों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विदिशा से 15 किलोमीटर के दूर रायसेन जिले में एक और सांची की पहाड़ी पर बौद्ध भिक्षुओं ने अपने विहार और स्तूपों का निर्माण किया, तो विदिशा के दूसरी ओर भागवतों ने भगवान विष्णु के मंदिर, गरुड़ ध्वज और कामदेव के लिए मकरयष्टि या मकर ध्वज नामक स्तंभ स्थापित किए। इसका निर्माण अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। 2री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान स्तूप को बलुआ पत्थर की पट्टियों, एक परिक्रमा पथ और एक छत्र तथा एक हर्मिका के साथ विस्तारित किया गया। यह एक त्रिमेधी प्रकार का भव्यतम स्तूप है, जिसमें मेधी पर चढ़ने के लिए सोपान का प्रयोग किया गया है। वर्ष 1818 में ब्रिटिश अधिकारी हेनरी टेलर ने इसकी खोज की। तब यह पूरी तरह से खंडहर अवस्था में था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1851 में सांची में प्रथम औपचारिक सर्वेक्षण और उत्खनन का नेतृत्व किया। अलेक्जेंडर कनिंघम ने कहा कि सांची महास्तूप भारतीय स्थापत्य कला के चरमोत्कर्ष को दिखाता है। सांची के टीले को महाचैत्यगिरी कहा गया है। यह संज्ञा उस पर बने बड़े स्तूप के कारण पड़ी होगी। तो ये सांची का त्रिमेधी प्रकार का स्तूप है। ये चित्र एग्जाम में आप लोगों को बनाना है। सांची के स्तूप संख्या 1, 2 और 3 अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें स्तूप संख्या 3 में बुद्ध के सारिपुत्र और महामौदगलायन नामक 2 शिष्यों के अस्थि अवशेष और फूल संरक्षित हैं। स्तूप संख्या 1 व 3 खास टीले पर बने हैं और स्तूप संख्या 2 पहाड़ी के पश्चिम की ओर है। इस स्तूप के हर्मिका वाले भाग में बुद्ध के दांत संरक्षित हैं। महास्तूप के चारों ओर की 4 दिशाओं में 4 बड़े तोरण द्वार हैं और दक्षिण तोरण के सामने एक अशोक स्तंभ है। स्तूप संख्या 3 के सामने केवल एक तोरण द्वार है और स्तूप संख्या 2 में कई तोरण द्वार हैं। 5 द्वार, तोरणों और महावेदिका का निर्माण शुंग काल में लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में हुआ। गुप्त युग में सांची का महत्व फिर उभरा। एक लेख में वहाँ के बौद्ध महासंघ के लिए एक गांव दिए जाने का वर्णन है। इस समय प्राचीन महाचैत्यगिरी का नाम काकनाद बोट पड़ा। सांची का महास्तूप त्रिमेधी प्रकार का स्तूप था, अर्थात उसमें भूमितल की मेधी, बीच की मेधी या कमरपेटी और हर्मिका की मेधी या पगड़ी बनी हुई है। इसकी मध्य की मेधी भूमि से 16 फुट ऊंची है, जिसके बीच में प्रदक्षिणा पथ था। इस पर चढ़ने के लिए दक्षिण की ओर से दोहरा सोपान चढ़ाया गया है। भूमि तल पर स्तूप के चारों ओर पत्थर का फर्श है। वही स्तूप की पहली मेधी थी। उसी पर महावेदिका या गोल वेष्टनी है। स्तंभ सूची और उस शीर्षों पर किसी प्रकार की उकेरी नहीं है। हर एक स्तंभ भूमि से 6 फीट ऊंचा है। 2 स्तंभों के बीच में 2 फीट की दूरी है और उनके बीच में 2 सूचियां हैं। स्तंभों के मस्तक पर गोल मुंडेर वाला बड़ा मंडलाकार उष्णेर है। द्वार, तोरण और महावेदिका के निर्माण में बहुसंख्यक जनता ने अपने दान की वृष्टि की। इस प्रकार के बहुत से दान सूचक अभिलेख वेदिका पर खुदे हैं। पूर्वी तोरण द्वार पर गुप्त संवत 63 के एक लेख में कहा गया है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मालवा की विजय की। सांची स्तूप प्राचीन बौद्ध वास्तुकला और भक्ति का एक स्मारकीय प्रमाण है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में स्तूप अतीत को समकालीन वैश्विक प्रशंसा के साथ जोड़ते हुए श्रद्धा एवं विद्वानों की रुचि को प्रेरित करता है। इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर का मत है कि सांची स्तूप की कलाकृतियां कालिदास की कविता है।